बहुत बड़ा कोई स्टार भी हो तो 1 साल बाद उसका स्टारडम खत्म हो जाता है, लेकिन आज 29 साल गुज़र जाने के बावजूद भी लोग दूर दराज से आते हैं। इनको ये तारीख ऐसे याद है जैसे किसी की अपने घर वाले किसी बंदे की याद हो। हैदर भाई, इतनी मोहब्बत कभी किसी सुपरस्टार के लिए नहीं देखी कि 29 साल बाद भी लोग इतने दूर दराज से हैं। जी, सबसे बड़ी बात उनका माशाल्लाह इखलाक बहुत अच्छा था और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक दीनदार इंसान थे। अल्लाह ताला को जो बंदा पसंद आता है ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मुझे अच्छा लगा सारी दुनिया तुझे पसंद करेगी। उनका जो प्यार है मेरे हिसाब से दुनिया रहती तक ऐसे ही बढ़ता जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ही वॉज द वन एंड ओनली सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। क्या समझते उनके कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए? रूमर्स बने थे, वो भी गलत थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं कुछ ना भी कहूँ, कुछ ना भी ज़िंदगी में करूँ तो मैं तो सुल्तान हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिक्शनरी। नाज़रीन, से मैं मौजूद हूं हैदर सुल्तान साहब के पास और आज 29वीं बरसी है राही साहब की। हैदर भाई, इतनी मोहब्बत कभी किसी सुपरस्टार के लिए नहीं देखी कि 29 साल बाद भी लोग इतने दूर दराज से हैं। आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ थी राही साहब में? वैसे तो हर चीज़ पॉजिटिव थी कि लोग दूर दराज से आते हैं। जी, सबसे बड़ी बात उनका माशाल्लाह इखलाक बहुत अच्छा था और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक दीनदार इंसान थे और अल्लाह ताला अपने कामों के लिए कुछ लोगों को पिक कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो उन्होंने थिंक मुझे को पिक किया हुआ था। जितना माशाल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में अर्न करते थे उससे ज़्यादा वो अल्लाह की राह में स्पेंड करते थे। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों का असली भी अरूज कभी ज़वाल की तरफ नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह ताला को जो बंदा पसंद आता है ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मुझे अच्छा लगा सारी दुनिया तुझे पसंद करेगी। तो हैदर भी हमने यहाँ पर देखा कि बहुत बड़ा कोई स्टार भी हो तो 1 साल बाद उसका स्टारडम खत्म हो जाता है, लेकिन आज 29 साल गुजर जाने के बावजूद भी लोग दूर दराज से आते हैं। आप खुद इनवाइट करते हैं इन्हें या ये लोग खुद ही रात के आके बाहर खड़े हो जाते हैं? इनको ये तारीख ऐसे याद है जैसे किसी की अपने घर वाले किसी बंदे की याद हो। मतलब ये लोग बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ इनवाइट किए हमेशा आते हैं और हर साल माशाल्लाह आपने देखा कि लोग बढ़ते जा रहे हैं। जी जी। और हम ट्राई करते हैं कि सबको अकोमोडेट प्रॉपर तरीके से किया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन ये उनका जो प्यार है मेरे हिसाब से दुनिया रहती तक ऐसे ही बढ़ता जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ही वॉज द वन एंड ओनली सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। सर, राही साहब के बारे में बहुत से लोगों से हम इंटरव्यू करते हैं कि आज तक जो शख्स भी इनके बारे में गुफ्तगू करे तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं। जी। राही साहब के बारे में कुछ हमें वाकया पता है, अब आपने बताना है वो हकीकत पे मबनी है या र्यूमर्स हैं। एक ये कहा जाता था कि राही साहब जब कुरान पाक पढ़ते थे तो जो सफ़ा मुबारक होता था वो तर हो जाता था उनके आंसुओं से। दूसरा, वो सलातो तस्बीह करते थे, तहज्जुद गुजार थे। इसमें कितनी सदाकत है? 100% बिल्कुल ऐसे ही है और मैंने अपनी आंखों से चीज़ें होती देखी हैं। वो जी 24 घंटे में से 22 घंटे काम करते थे, तो जब भी कभी घर आते थे उन्होंने तहज्जुद, कुरान और फजर पढ़ के सोनी है। और जब उनको किसी बीच में टाइम मिलता था तो वो दरबारों पे, जगहों पे और लोगों के ढूंढते थे किसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ रात को जाके, खामोशी से, किसी को ताकि पता ना चले कि मैं आया हूँ। तो माशाल्लाह उनके ऊपर अल्लाह ताला का इसलिए ख़ास करता हूँ कि अल्लाह ताला के बहुत नेक बंदे थे। सुभान। सर, कहने में तो ये मजाका है इस बात होगी, लेकिन कहते हैं जो एक्ट्रेस के साथ वो काम करते थे उन्हें भी बच्चियाँ कहते थे, उनके सर पे प्यार रखते थे, उसमें क्या असल है? में बात ये है कि वो ऐसे ये नहीं कहते कि बच्चियाँ हैं क्या, लेकिन वो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जब भी कभी वो सेट करते थे लगता था कि घर का कोई बड़ा आ गया है। तो एक एहतराम का पूरा ऐसे एक रहता था, सर्कल बनता था वहाँ पे। कभी भी कोई बंदा उनसे हंसी मजाक का चलता था सेट, लेकिन कभी किसी ने उनके साथ बेतकल्फी ऐसी नहीं की, कभी ऐसी बात नहीं कोई करता था उनके साथ, बिकॉज उनका एक अरोमा इतना बड़ा था माशाल्लाह से। अच्छा हैदर भाई, ये एक चीज़ है, आज तक ये मामा हल नहीं हो सका। राही साहब का जब इंतकाल हुआ, इतने बड़े सुपरस्टार थे, पूरी दुनिया में ट्रैफिक डाउन हो गया। उस टाइम गूगल का तो नहीं था, हर अखबार में खबर छपी। तो क्या समझते उनके कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए? क्या कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज थे या उनको ज़ातियात की बिना पर मारा गया था या वैसे कोई उनसे कुछ जलन थी, जेलसी थी किसी को? जेलसी वाली बात जो आपने कही ये कुछ मुझे लगता है कि सब पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कोई पैसों की बात नहीं थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन ये कि जो रूमर्स बने थे वो भी गलत थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो अमेरिका के वीज़ास लगवाने के लिए इस्लामाबाद गए थे और वापस लगवा के बाहर आ रहे थे, रास्ते में ये हादसा। राही साहब को थोड़ा बहुत डाउट हो गया था, दिल में कुछ आया था कि आज कुछ है या उसकी मुलाकात जब की आपसे? मेरी लास्ट मुलाकात यहीं पे घर पे जिनसे जब हुई है, कोई ऐसा उन्होंने मेंशन कुछ भी नहीं किया। और इस्लामाबाद जाके भी हमारी टेलीफोन में बात हुई है, उन्होंने कुछ ऐसी बात मेंशन नहीं की, कुछ थ्रेट आई हो, किसी ने कुछ बोला हो, कुछ भी नहीं ऐसा। सर, आज भी लोग आपको सुल्तान रही के नाम से ही पहचान रखते हैं आपकी कि राही साहब का साहबजादे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसी ही है। और मैं अक्सर ये बात अपने इंटरव्यूज़ में कहता हूँ कि मैं कुछ ना भी कहूँ, कुछ ना भी ज़िंदगी में करूँ तो मैं तो सुल्तान हूँ। एक राही साहब की कोई नसीहत जो उन्होंने आपको की हो, जो चाहते हैं जनाब पे उनके व्यूअर्स भी इस पर अमल करें? जी बिल्कुल, हमेशा अपने ऑर्डर देते हैं कि नमाज़ कायम करो, बड़ों का एहतराम करो और आजिज़ी में रहो। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, अकड़ने वाला इंसान टूट जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।